प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश का इतिहास दास्ता की कथा नहीं बल्कि वीरता, बलिदान और नायकों का इतिहास है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा बोले, आरक्षण नहीं दिला पाया तो खुद को कर लूंगा राजनीति से अलग। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान तेज। भाजपा ने राज्य सरकार पर विकास नहीं करने का लगाया आरोप। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जुड़े ठेकेदारों पर सेंट्रल जीएसटी का छापा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आहूम जनरल लचित बरफुकन की 400वीं जयंती पर नई दिल्ली में एक समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का इतिहास दास्ता की कथा नहीं बल्कि वीरता, बलिदान और नायकों का इतिहास है। लोगों को स्वतंत्रता के बाद गलत ढंग से लिखे गए इतिहास को बदलना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि देश अब ब्रिटिश शासन के बाद हुई गलतियों को सुधार रहा है। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। भारत का इतिहास जय का है, भारत का इतिहास जंग का है। भारत का इतिहास त्याग का है, तप का है। भारत का इतिहास वीरता का है, बलिदान का है, महान परंपरा का है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। आजादी के बाद जरूरत थी हमें गुलाम बनाने वाले विदेशियों के एजेंडे को बदला जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। देश के हर कोने में मां भारती के वीर, मां भारती के वीर बेटे बेटियों ने कैसे आतताइयों का मुकाबला किया, अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस इतिहास को जानबूझ करके दबा दिया गया। क्या लासित बरफुकन का शौर्य मायने नहीं रखता क्या? क्या देश के संस्कृति के लिए, पहचान के लिए मुगलों के खिलाफ युद्ध में लड़ने वाले असम के हजारों लोगों का बलिदान कोई मायने नहीं रखता? हम सब जानते हैं कि अत्याचारों से भरे लंबे कालखंड में अत्याचारियों पर विजय की भी हजारों गाथाएं हैं, जय की गाथाएं हैं, त्याग की गाथा है, तर्पण की गाथाएं हैं। उन इतिहास के मुख्य धारा में जगह न देकर पहले जो गलती हुई, अब देश उसे सुधार रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लाचित बरफुकन ने हमें अपने कार्यों से देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। लाचित बरफुकन के नेतृत्व में अहोम सेना ने मुगलों को पराजित किया और गुवाहाटी को औरंगजेब के कब्जे से मुक्त कराया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लाचित बरफुकन के साहस का प्रतीक बताया।
प्रदेश के उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने आरक्षण मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर वे राज्यपाल के पास, राष्ट्रपति के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। अगर तब भी आदिवासियों को आरक्षण नहीं दिला पाए तो खुद को राजनीति से अलग कर लेंगे। हम रोज जब से मैं नहीं, मेरा सरकार, मेरे मुख्यमंत्री आदिवासी भाई लोग से लगातार बैठ के लगातार सुझाव, उन्हीं का सुझाव के माध्यम से हम कर्नाटक तमिलनाडु गए, उन्हीं का सुझाव के माध्यम से उन लोगों का मांग था विधानसभा लगाओ, विशेष विधानसभा। उससे बढ़ के क्या करना है? हम 1 तारीख और 2 तारीख को उसको कानून बनाएंगे, उनको पास करवाएंगे। हम राज्यपाल के साथ, राष्ट्रपति के पास और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। अगर उस समय तक अगर कुछ सफलता नहीं मिला, मैं राजनीति से अलग करूंगा। सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री का यह बयान उस समय आया जब कैबिनेट ने आरक्षण देने के लिए 2 संशोधन विधेयकों को मंजूरी दी है। इन विधेयकों को सरकार 1 और 2 दिसंबर को हो रहे विधानसभा के विशेष सत्र में पेश करने वाली है। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान जोरों पर है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सहित वरिष्ठ नेताओं ने कल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। जो काम दिख रहे हैं वह केंद्र सरकार के पैसे से हो रहा है। जाल बिछाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। भूपेश 1 किलोमीटर सड़क का बात तो बताए, हम तो हजारों किलोमीटर की बात कर रहे हैं कि 20,000 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 30,000 पीडब्ल्यूडी की और अन्य सड़कों का निर्माण किया। भूपेश पूरे छत्तीसगढ़ में 1 किलोमीटर, भूपेश सिर्फ और सिर्फ गड्ढे पाटने का काम कर रहा है। पूरा बजट रिपेयर के लिए खर्च हो रहा है, नया सड़क के लिए कोई खर्च नहीं। जो भी काम हो रहा है नितिन गडकरी के पैसे से नेशनल हाईवे हो रहा है, स्टेट का कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए जनता इसको इस बार सबक सिखाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है। चुनाव में जनता उसे सबक सिखाएगी। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम ने कल राजनांदगांव में एक ठेकेदार के ठिकानों पर छापा मारा है। यह कार्रवाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े ठेकेदार विकास और विनय सिंह के ठिकानों पर हुई है। दोपहर में पहुंचे जीएसटी के अधिकारी देर रात तक इन ठिकानों पर दस्तावेजों की तलाशी करते रहे थे। बताया जा रहा है कि ठेकेदारों द्वारा जीएसटी चोरी के इनपुट के बाद एजेंसी ने यह कार्रवाई की है। प्रदेश के प्रधान महालेखाकार लेखा एवं हकदारी और प्रधान लेखाकार लेखा परीक्षा में संयुक्त रूप से ऑडिट सप्ताह का आयोजन किया गया। इस आयोजन के तहत कल दोनों कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच मैराथन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। इस बीच स्कूल शिक्षा विभाग के आहरण संवितरण अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला का भी आयोजन हुआ। इस दौरान कामकाज के दौरान आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों पर चर्चा हुई। कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए राजनांदगांव में कल एक सेमिनार का आयोजन किया गया। नगर निगम और सिद्धि फाउंडेशन के संयुक्त आयोजन में विशेषज्ञों ने कैंसर के लक्षण, बचाव और इलाज की विस्तृत जानकारी दी। कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण चतुर्मोहता ने बताया कि कैंसर को अगर शुरुआत में ही पहचान लिया जाए तो इसका इलाज आसान हो जाता है। इसके लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। नाम जिससे लोगों के अंदर डर रहता है, इसको अगर हम अच्छे से पहचानें, इसके लक्षण को जानें, इसे जल्दी पकड़ें, तो ये डायबिटीज़, शुगर से छोटी बीमारी कहलाएगी। हमारे इंडिया में ये बीमारी मुख्यतः आज से 10 साल पहले तीसरे और चौथे स्टेज में ही पकड़ा जाता था, पर अभी जागरूकता के कारण हमने देखा है दूसरे तीसरे स्टेज में भी बहुत सारे मरीज आ रहे हैं। और ये जागरूकता हम जितनी ज़्यादा फैलाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि 80% लोग हम स्टेज 1 में पकड़ पाएंगे। दूसरा है इनको होने से रोकने के तरीके, ये क्यों होते हैं उनके कारण जाने और इन्हें होने से भी रोकें, जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और इसे जितनी जल्दी पकड़ेंगे हमें उतना कम इलाज लगेगा, हमारे शरीर का उतना कम लॉस होगा और हम इससे उतनी जल्दी उभर पाएंगे।
आयोजक संस्था से जुड़ी अर्चना दास ने बताया कि गांव की महिलाओं को इन बीमारियों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। उनकी कोशिश है कि गांव में महिलाओं को जागरूक किया जाए ताकि कैंसर को शुरुआत में ही पहचानने में मदद मिल पाए। उन तक ये बात पहुंच ही नहीं पाती, इसलिए हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटीरियर में जाके ये सारा नॉलेज उन लोग को दें, उनको बताएं, उनको अवेयर करें, ताकि गांव की महिलाओं में अवेयरनेस आ जाए और वो हम लोग से जुड़े और निसंकोच होकर हम लोग को बातें बताएं। और ये हमारा दूसरा या तीसरा प्रयास है कि हम गांव की महिलाओं से डायरेक्ट टच करते हैं, जैसे आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, कुपोषण, जैसे हम लोगों ने कुपोषण की एक बार लड़ाई लड़ी थी, गांव-गांव जाके हमने कुपोषण को दूर करने की कोशिश की थी। वैसे ही हम चाह रहे हैं कि कैंसर के बारे में भी हम गांव-गांव जाएं और लोगों को अवेयर करें। सेमिनार में डॉक्टरों का कहना था कि देश में इस समय मुंह के कैंसर के सर्वाधिक मामले सामने आ रहे हैं। इसके लिए धूम्रपान, तंबाकू, खैनी का सेवन सबसे बड़ा कारण है। महिलाओं में सबसे अधिक सर्वाइकल व ब्रेस्ट कैंसर होता है। इसका कोई विशेष कारण नहीं होता। इसके लक्षण दिखाई देने पर तुरंत जांच करानी चाहिए। दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने छत्तीसगढ़ पर केंद्रित प्रदर्शनी का आयोजन किया है। 2 दिवसीय इस प्रदर्शनी में विश्वविद्यालय से संबद्ध 25 महाविद्यालय भाग ले रहे हैं। इस प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, लोक जीवन, संस्कृति, परंपरा, तीज त्योहार और खानपान को विशेष ढंग से प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में पहुंची इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति ममता चंद्राकर ने कहा कि ऐसे आयोजनों से छत्तीसगढ़ को जानने समझने का अवसर बढ़ेगा। देख रही हूँ मैं कि पूरे छत्तीसगढ़ को उन्होंने सजा दिया है। कहिए पूरे छत्तीसगढ़ को देखना हो तो एक 25 स्टालों में आप भ्रमण करके छत्तीसगढ़ का दर्शन कर सकते हैं। और इसमें हमारे छत्तीसगढ़ में जो रहन सहन है, खान पान है, खेती किसानी है, गीत संगीत है, ये सभी चीज़ों को उन्होंने बखूबी से प्रदर्शित किया है। इसके लिए पुनः पुनः मैं बधाई देना चाहूँगी। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा ने कहा कि उनका विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ की संस्कृति विषय पर 1 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स करा रहा है। यह प्रदर्शनी उसी पाठ्यक्रम का हिस्सा है। आप लोगों को मालूम होगा कि हर महीने एक नया सर्टिफिकेट कोर्स करता है, तो जो सर्टिफिकेट कोर्स चलता है उससे संबंधित या तो एग्जीबिशन या फिर रंगोली हम लोग बनवाते हैं। तो इस बार क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के ऊपर एक कोर्स विश्वविद्यालय चला रहा है 1 महीने का, ये हमारे राज्योत्सव का महीना है, तो हम लोगों ने सोचा कि हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ का ही पूरा प्रदर्शन कर देते हैं। और ये वास्तव में एक अच्छा प्रयास हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, सबको छत्तीसगढ़ के बारे में काफ़ी जानकारी इन स्टॉल्स के द्वारा मिलेगी। तो विश्वविद्यालय परिसर पे आज करीब 25 कॉलेजेस ने 25 अलग थीम्स पर यहाँ पर स्टॉल्स बनाए हैं, जिससे छत्तीसगढ़ की झलक आपको इसमें दिखाई देगी। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग विश्वविद्यालय पहुंच रहे हैं। इस 2 दिवसीय प्रदर्शनी का समापन होना है। अब कुछ खबरें जिलों से। बेमेतरा के शासकीय उत्तर बुनियादी इंग्लिश स्कूल में शिक्षकों की कमी से नाराज लोगों ने ताला लगा दिया। बड़ी संख्या में पहुंचे स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने वहां नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी अरुण खरे अभिभावकों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया। 2 सप्ताह पहले भी अभिभावक इस स्कूल में तालाबंदी कर चुके हैं। कोरबा जिले में स्वास्थ्य विभाग ने पुरुष नसबंदी पखवाड़े के तहत जागरूकता रथ निकाला। कलेक्टर संजीव झा ने इस रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि जागरूकता की कमी के कारण आज भी पुरुष नसबंदी को लेकर असहज महसूस करते हैं। ऐसे में आगामी 15 दिनों तक जिला मुख्यालय सहित विकासखंड स्तर पर जागरूकता रथ के जरिए आम लोगों को पुरुष नसबंदी की जानकारी देकर जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी ने कल जल जीवन मिशन से संचालित कार्यों की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने कार्यों की गति में तेजी लाते हुए कार्यादेश के बाद भी निर्धारित समय सीमा में काम शुरू नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।
कबीरधाम जिले के कवर्धा स्थित करपात्री जी ऑडिटोरियम स्टेडियम में छत्तीसगढ़ ओलंपिक की जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान सहसपुर लोहारा की स्नेहा ने फुगड़ी खेल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। मुंगेली जिले के डिंडौरी में जिला सहकारी बैंक की शाखा का उद्घाटन हुआ। इस बैंक से यहां के करीब 7,000 किसानों को सीधा फायदा होगा। अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा डिंडौरी में जिला सहकारी बैंक खोलने की घोषणा की गई थी। आज डिंडौरी में बैंक का उद्घाटन कर दिया गया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।